हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम प्रियम्बल के लास्ट पार्ट या लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वेदर द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मोर ओवर इट इज अ फैक्चुअल पार्ट, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हमें इसे कवर करना है। ठीक है, इसमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। हम 3 केसेस पढ़ेंगे, बेरुबारी केस, केशवानंदा भारती केस, एलआईसी केस। एलआईसी है ये, लाइसेंस नहीं है। ठीक है, एलआईसी केस। इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को लेके क्या बोला है। ठीक, तो इन बेरुबारी केस जो कि 1960 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उससे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के माइंड में क्या चल रहा था, उनके इंटेंशन क्या थे, हमें वो पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स चाहते थे कि सोसाइटी में जस्टिस हो, कंट्री में जस्टिस हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ठीक है, सो it is not a part of constitution, but its importance lies in the fact that it is a key to understand the minds of the constituent assembly. ठीक है, फिर केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले जजमेंट को रिवाइज करती है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था, हमने पढ़ा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बेरुबारी केस जो 1960 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरप्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट बताती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के मन में क्या था। जो जजेस होते हैं ना, वो ये चीज हमें बताते हैं अपने जजमेंट के थ्रूज, और ये हम बहुत बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट्स चेंज किए हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड थ्रू द प्रिज्म ऑफ प्रियम्बल। कैसे? मैंने आपको बताया था हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है जस्टिस, तो जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लिबर्टी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल है, इक्वालिटी से रिलेटेड हमारे यहाँ आर्टिकल्स हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आर्टिकल है, सोशलिस्ट से रिलेटेड आर्टिकल है डीपीएसपीज में, स्कीम्स गवर्नमेंट की। सो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड थ्रू द प्रिज्म ऑफ प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स मेंशन्ड है, चाहे वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स के वो 5 वर्ड हो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो इन्हीं वर्ड्स को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। ठीक है, फिर इन एलआईसी केस 1995 सुप्रीम कोर्ट केशवानंदा भारती केस में जो जजमेंट दिया था उसे मान्य करते हुए बोलती है यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गलत होगा। इट इज अ नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या होता है? प्रियम्बल में कोई भी वर्ड, जैसे सोशलिस्ट अगर वायलेट हो रहा है, आज की तारीख में जो प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड है वो कहीं ना कहीं अगर वायलेट हो रहा है, तो हम केस फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट मेंशन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं कर पा रही है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या कोर्ट्स में केस नहीं फाइल कर सकते कि वायलेशन हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, preamble is a part of constitution but it is non justiciable part of constitution। हम इसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते अगर इसके कोई भी प्रिंसिपल वायलेट होंगे तो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है प्रियम्बल पे। हमें ध्यान रखना है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीलिम्स में ये लोग हमें कंफ्यूज करते हैं। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर प्रियम्बल से रिलेटेड जो डिबेट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि प्रियम्बल
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के इंटेंशन थे वो, हमने उस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू समझा। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली हमें ये लगता है कि प्रीएम्बल से क्या ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं प्रीएम्बल पे और मेंस में भी आते हैं, तो हमें प्रीएम्बल को लाइटली नहीं लेना है। इजी पार्ट जरूर है, बेसिक पार्ट जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट हैं हम उन्हें कवर करेंगे। थैंक यू।